बिहार पंचायत चुनाव को लेकर डुगडुगी बजना शुरू हो चुका है। सरगर्मी तेज है। मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड कमिश्नर, सरपंच साहब और जिला परिषद पंच साहब के लिए चुनाव की अब प्रक्रिया तेज हो गई है। एक तरफ जहां राज्य निर्वाचन आयोग कमर कसकर तैयार है, वहीं बिहार सरकार भी अब पूरी तैयार हो चुकी है कि पंचायत चुनाव करा लेना है, पावरफुल बनाना है वार्ड कमिश्नरों को। करीब लाखों की संख्या में लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अपने भाग्य को आजमा रहे हैं और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स का प्रश्न है। उन तमाम प्रश्नों को हम जवाब देंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार एक नए अनुभव के साथ चुनाव हो रहा है। बिहार में यह ईवीएम से पंचायत चुनाव कराया जाना यह पहला राज्य के बाद यह बिहार में इसका 5वां स्थान है, जिसमें 5वें स्थान पर यह बिहार में चुनाव ईवीएम मशीन के द्वारा हो रहा है। तो इसमें काफ़ी अनुभव मतदान कर्मियों को मिलेंगे और मतदाताओं को नया अनुभव होगा। आपके कई प्रश्न हैं, हम आपके प्रश्नों का जवाब अब अपने सहयोगी के साथ देंगे। ऐसे औपचारिक रूप से मेरा नाम सुनील बॉबी है और आप अपना चैनल देख रहे हैं और मेरे साथ अभय कुमार हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे। सर देखिए, बिहार में चुनाव की अब डुगडुगी बज चुकी है। मतदाताओं के पास से उम्मीदवार जो हैं जाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन जाना तो शुरू कर चुके हैं, लेकिन उनके कई सवाल उनके मन में अभी उमड़ घुमड़ रहे हैं। जैसा कि हो रहा है कि पहली बार जो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके मन में आ रहा है कि क्या क्या कागजात लगेगा। जैसा कि है कि कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट जरूरी है, यानी प्रमाण पत्र। आप तो बिल्कुल समझते हैं क्योंकि चुनाव पर अब बहुत अच्छा फोकस कर लेते हैं। तो क्या कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट लगाना फिलहाल जो अभी निर्देश है राज्य निर्वाचन आयोग का, वो क्या है? सुनील जी, जैसे मैं अपने व्यूअर से तो बहुत जुड़ा हुआ रहता ही हूँ। आपको कुछ इस बार चुनाव में कुछ इस तरह के अफवाहें, प्रोपेगेंडा फैली है बहुत सारी चीज़, और वो हवा में भी नहीं फैली है। कहीं कोई बयान दे देते हैं, कोई अधिकारी हो, मंत्री हो, जो भी है, तो खैर बयान देना उनका काम है। आप सीधा सवाल का जवाब दे सकते हम, लेकिन सबसे बड़ी बात सीधा कहने से मतलब यह है कि जब तक कोई भी नियम लागू करने से पहले उसका कानून बनाना पड़ता है, और जब तक कोई कानून नहीं बना हो, जब तो कानून में संशोधन नहीं हुआ, कोई नया नियम नहीं लागू होगा। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाह रहा हूं कि इस बार का भी पंचायत का चुनाव होना है, वह पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार होना है। उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ना कोई आपको जो कहते हैं कि शौचालय होने का में एक वाक्य में आप जवाब दीजिए कि क्या कोरोना वैक्सीन का सर्टिफिकेट चुनाव में लगेगा कि नहीं लगेगा। दूसरा सवाल आपके लिए है कि क्या शौचालय से संबंधित जो कागजात उपलब्ध कराने जो चर्चा बना हुआ है, लोग डर रहे हैं, सहम लग रहे हैं, तो क्या शौचालय हमारे घर में है, इसका प्रमाण पत्र देना होगा? नहीं, उसकी कोई प्रमाण पत्र नहीं देना है। तीसरा सवाल मतदाताओं के लिए है कि क्या मतदाता जो कोरोना वैक्सीन नहीं लिए हैं, यानी टीकाकरण नहीं करवाए हैं, तो क्या वो चुनाव से वंचित रह जाएंगे? देखिए, इस तरह कोई गाइडलाइन नहीं आई है। वैक्सीन लेना जरूरी है, लेकिन इस तरह का कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा हालांकि बात कही गई है अभय जी कि अगर जो मतदाता अगर कोरोना वैक्सीन नहीं लिए हैं तो उनको भी मौका मिलेगा, लेकिन निवेदन किया गया है कि निश्चित तौर पर क्या नहीं, उसमें नहीं। इसमें बात यह है कि जो अभी चुनाव जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं, जी, उनको कोरोना वैक्सीन लेना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। उनको चुनाव मतलब दोबारा फॉर्म भरना। एक फॉर्म में देखिएगा लिखा हुआ है, फॉर्मेट है कि आप क्या पहले से अगर किसी पद पे है तो वहाँ भरना है, डिटेल्स भरना है। उसमें एक कॉलम है कि आपने वैक्सीन लिया है कि नहीं लिया है, या उसमें भरना है। प्रमाण पत्र भले ही नहीं देना। नहीं। ऐसे भी हम लोग तमाम लोगों से निवेदन आग्रह कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति जो है अगर कोरोना वैक्सीनेशन नहीं करवाए हैं तो शीघ्र करवा लें। कम से कम आचार संहिता या चुनाव में उसका कोई महत्व नहीं हो, लेकिन सामाजिक तौर पर उसका महत्व है। समाज को सुरक्षित रखना है। जो चुनाव मतदान कर्मी हो जो रहेंगे उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया। उनके लिए अनिवार्य, बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है। अच्छा, इस बार जो चुनाव कर्मी होंगे उनकी संख्या बढ़ेगी कि घटेगी? नहीं, उस पर लगभग संख्या 1.5 गुना से 2 गुना हो जाएगी। यानी कि पहले 4 रहा करते थे। देखिए, पीठासीन पदाधिकारी, मतदान कर्मी 1, मतदान कर्मी 2 और मतदान कर्मी 3, यानी 4 व्यक्ति हो गए जो एक बैठक करते थे ईवीएम मशीन कंट्रोल यूनिट पर, और पीठासीन पदाधिकारी अपना काम करते थे, और 1 और 2 का काम होता था पर्ची देखना, काटना और आगे की ओर बढ़ाना। तो इस बार जो है 6 का क्या 7
हाँ, तो उसमें 6-7 कर्मियों के उपस्थिति होगी, जिसमें महिलाओं की भी भूमिका, महिला कर्मियों की भी भूमिका इस बार होगा। नहीं, इस बार तो एक स्पेशल महिला की तो रहेगी, एक बार स्पेशल सखी बूथ भी बनाने का ऐसे निर्णय लिया जा रहा है। वो शहरों में उस तरह का शहर में सखी बूथ बनाया जाएगा, जिसमें महिलाओं इस बार वही प्रयोग जो विधानसभा में शहरों में सखी बूथ बनी थी, इस बार ग्राम पंचायत में प्रखंड मुख्यालय में एक बूथ कम से कम। पहले भी तो विधानसभा में सखी बूथ प्रखंड स्तर पर बने थे। हाँ, तो इस बार भी है, मैंने उसका यह होगा ना। अच्छा अभय जी, आपको क्या लगता है कि जो 4-4 ईवीएम मशीन होंगे और बैलेट पेपर होगा, तो क्या मतदाताओं को मतदान करने में सहूलियत होगी या फिर उलझ कर आ जाएंगे? देखिए, जिस सबसे बड़ी मतदाताओं से ज़्यादा जो मतदान कर्मियों के लिए चैलेंज का चीज़ हो गया है। जो ईवीएम होंगे, 4 ईवीएम होंगे। सबसे बड़ी बात है कि ईवीएम का जो क्रम का अभी तक बार बार सवाल मैं भी अधिकारियों से पूछता हूं कि क्रम क्या होगा, लेकिन अनऑफिशियली रूप से बताते हैं कि क्रम यह होगा, लेकिन ऑफिशियली रूप से लेटर का इंतजार है। अभी नहीं आया है, नहीं आ पा रहा है। और खास करके ग्रामीण मतदाता जो आदत है, जिनको बैलेट से वोट दे देते थे, ईवीएम में एक बार दबा देते थे, इस बार 4 बार लाइन देना पड़ेगा, 4 बार बटन दबाना पड़ेगा। इसमें थोड़ी तो परेशानी बहुत ज्यादा हो जाएगी बिल्कुल। तो इस बार का चुनाव बहुत अलग ढंग के होने वाला है ना। खास करके जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, उनसे अपने प्रचार से ज्यादा मतदाताओं को प्रशिक्षित करने का काम करना पड़ेगा। एक चीज और लोग कह रहे हैं, मतदाता भी और उम्मीदवार भी ऐसा कह रहे हैं, व्यूअर्स भी हमेशा प्रश्न कर रहे हैं कि इस बार का चुनाव कुछ भाग्य पर ही भी निर्धारित होगा। जैसे कि बहुत सारे लोग जो शिक्षित हैं वो तो जाकर बैलेट यूनिट पर दबा देंगे, लेकिन जो अशिक्षित और ग्रामीण क्षेत्रों के जो मतदाता हैं, अब 4-4 ईवीएम मशीन को देखकर अकबका जाएंगे, गड़बड़ा जाएंगे। देखिए, अगर कोई ऐसा सोच है कि जो शिक्षित है और भाग्य पर नहीं है, मतलब एक सिस्टम डेवलप्ड हो जाता है। अब प्रशिक्षण में कई प्रशिक्षण जो होता है, तो मैं गया हूँ, तो हो सकता है 1-2 बार मतलब पहले लोग गड़बड़ हो जाए, लेकिन जिस तरह से अरेंजमेंट किया जा रहा है, वहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर के रूप में एक मतदान कर्मी खड़ा रहेंगे 1 नंबर पे। वहाँ पे मतलब 1 नंबर मतलब नंबरिंग नहीं, वो जो रखा हुआ है बैलेट यूनिट उस पर कि उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, आप चारों पर दीजिएगा। आपको भी हम कह दे रहे हैं कि मास्क जरूर बचा के रखिएगा। हाँ। क्योंकि अगर मास्क नहीं रहेगा तो 50 रुपया फिर लेके जाइएगा। हाँ, अगर मैं बता दे रहा हूँ कि अगर मतदान केंद्र पर अगर किसी को जाना है तो मास्क लगाकर ही जाएंगे। एक्चुअली हम लोग दोनों वैक्सीनेट हो गए हैं वीडियो में, इसलिए तो अपने दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो वैक्सीन जरूर लगाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है समाज को सुरक्षित रखने के लिए बेहतर कार्य है। तो अब है जी, यह बताइए कि जो वैक्सीनेशन के साथ साथ तो अब तमाम चीज़ों पर चर्चा की है, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को क्या क्या कागजात की जरूरत होती है? जहाँ तक जो अभी कागजात की बात मैं बोल दूँ तो सबसे पहले मैं आरक्षित सीट से जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो रिजर्व सीट से, उनके लिए सक्षम पदाधिकारी के से वो जाति प्रमाण पत्र वो जरूरी है। इसके अलावा कोई भी और कागजात की जरूरत नहीं है, जो आचरण के भी नहीं जरूरत है, न कोई किसी तरह, यानी जाति और आवासीय भी नहीं जरूरत है। वोटर लिस्ट में कहाँ पर नाम है, राज्य निर्वाचन क्षेत्र में जो उसका जो सिर्फ लिखना है इतना नंबर पे, उसका फोटोकॉपी। और वकील साहब के पास में दर्शन देना जरूरी नहीं है। वकील साहब के नोटरी के पास ही आपको पूरे चीज भरना है, जितनी शपथ पत्र, एनेक्चर 1, एनेक्चर 2 और फिर एनेक्चर 3 ख, ये सारे चीज समझ से भरना है। नए उम्मीदवारों के लिए ये हो गया। और जो पहले भी चुनाव लड़े हैं उनको भी कुछ खाका वगैरह भी जमा करना है, जो उसी शपथ पत्र में ही खुद को खाका देना है कि क्या पिछले चुनाव में खर्च किए थे। नहीं, उससे खर्च वाले तो दे दिए हैं, जो नहीं दिया है अब तक नहीं दिया है उनको जो सब बताया गया है। देखिए, ये तो हम लोग बात जो प्रैक्टिकल जो बात हो रही है, उनको तो कहा जा रहा है कि चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, लेकिन कोई कंप्लेनर खड़ा होगा तब। यानी कि वो जो प्रखंड के निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं उन पर निर्भर करता है। और एक चीज मैं आप सभी ऑडियंस को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, किसी भी परिस्थिति में आपका नामांकन रद्द नहीं होगा, यह बता दें। क्योंकि जो वहाँ जो बैठेंगे निर्वाचित पदाधिकारी या सह निर्वाचित पदाधिकारी, उनको पूरा आवेदन और कागजात देख के ही लेना है। और दूसरी बात, और अगर आपको लगे कि आपका विपक्षी आपका कोई कागजात उड़वा दे और कैंसिल करवाने के लिए, तो आपको राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिकार दिया है कि जब उसका समीक्षा हो, मतलब उसका चेक हो, स्क्रूटनी हो, तो आप उस अधिकारी से समय पूछ के और अपने आवेदन के स्टूडेंट उपस्थित रह के उसका समीक्षा करवा सकते हैं, अधिकार मिला है आपको। तो चलिए आज बस इतना ही, लेकिन आपके लिए हम कहना चाहेंगे कि
आप अपने चैनल पर अब अपने गांव की भी तस्वीर को देख सकिएगा। आपके गांव में कौन चुनाव लड़ रहे हैं और पहले से कौन मुखियागिरी किए हैं और उन्होंने क्या विकास किया है, तमाम चीज़ों को आपके गांव में आकर दिखाएंगे। हो सकता है कल ही आपके गांव में आए। इंतजार कीजिए कि आपके गांव में हम लोग, हमारी टीम जो है कब पहुंचती है। कभी भी आपके पास पहुंच सकते हैं तो फिलहाल आपके गांव का हाल दिखाने के लिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और नई खबरों के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।